बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक आवर चैनल। आज हम आपको डॉक्टरों की लाइलाज बताई हुई मर्ज़ कैंसर को ख़त्म करने का एक ज़बरदस्त मशरूब बनाने का तरीका बताएंगे कि जिसके इस्तेमाल से आप इस मूसी मर्ज़ को चंद दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल की हर नई वीडियो आप तक तुरंत पहुँचती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नाज़रीन किराम, कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जिसको लाइलाज सब्र किया जाता है और डॉक्टर हजरात भी इसके सामने बेबस नज़र आते हैं। लेकिन एक ऐसा मरीज़ जिसको कैंसर हुआ और उसने कैंसर होने के बाद ऐसा मशरूब इस्तेमाल किया कि कुछ ही दिन में वो मरीज़ ठीक हो गया और डॉक्टर हजरात भी उसकी सेहत देखकर हैरान रह गए। कैंसर के इलाज के लिए केमोथेरेपी की जाती है जो कि एक बहुत ज़्यादा तकलीफ का अमल है और इस अमल की वजह से मरीज़ जो है वो इलाज करवाने से भागते हैं। एक क्रोशियन एंटीक्रेसेंट को 13 साल कबल फेफड़ों का कैंसर तशखीस किया गया और डॉक्टरों ने जब उसे बताया कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा, उसकी मौत हो जाएगी, तो उसने डॉक्टरों को अक्सर गलत साबित करने के लिए एक ऐसा तरीका बनाया जिसमें शहद और कुदरती अज़ा की मदद से उसने ऐसा मशरूब बनाया कि वो इसके इस्तेमाल से बिल्कुल अच्छा भला हो गया। उसका कहना है कि उसने शहद में अदरक और उस तरह की कुदरती जड़ी बूटियाँ डाली और इस मशरूब के इस्तेमाल से उसका कैंसर ठीक हो गया। बोस्निया से ताल्लुक़ रखने वाली एक और खातून ने शहद और अदरक की मदद से अपने जिस्म में बनने वाले कैंसर को शिकस्त दी। उसका कहना है कि 2 बड़े अदरक लेकर इन्हें आधा किलो कुदरती शहद में डालें और इस मिक्सचर को शीशे के जार में रखें और रोज़ाना खाने का चम्मच 3 से 4 बार इस्तेमाल करें। तो आपको चाहिए कि जो शहद खाते वक्त आपने लकड़ी या प्लास्टिक का चम्मच इस्तेमाल करना है और दाती चम्मच से परहेज करना है। सिर्फ 4-5 दिन के इस्तेमाल से ही आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आने लगेगा। इस दौरान आप अपने अंदर मुस्बत तब्दीली रखें और मनफी ख्यालात जो है उनको दूर रखें। उम्मीद है कि आपको इस मिक्सचर के इस्तेमाल से चंद दिन में ही जो मूसी मर्ज़ से निजात मिलेगी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।